खैमे नुसरत सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। खैमे नुसरत सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। कितने जाबाज से अंसारे हुसैन इब्ने अली मर गए और वो मक्तल से निकाले न गए। कितने जाबाज से अंसारे हुसैन इब्ने अली मर गए और वो मक्तल से निकाले न गए। सुबह आशूर की पलकों पर है जौनो हबीब, सुबह आशूर की पलकों पर है जौनो हबीब। ये वो काजल थे जो आंखों से निकाले न गए, ये वो काजल थे जो आंखों से निकाले न गए। करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी, करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी नुसरत हक के लिए गोदियों वाले न गए। करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी नुसरत हक के लिए गोदियों वाले न गए। आइए शाहिद साहब तशरीफ लाएं, अपने अशार से मौजूद मुनव्वर फरमाएं। मोहम्मद वाले शबीर ये कहते थे मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, है तुझ पे तेरा बाबा ये कुर्बान सकीना, मेरी जान सकीना। हम जाते हैं मैदान में जा अपनी लुटाने, हम जाते हैं मैदान में जा अपनी लुटाने। नाना से ये बचपन था, ये नाना से ये बचपन से तो पैमान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। क्या चीज यतीमी है किससे बताऊं, क्या चीज यतीमी है किससे बताऊं। इस डर से तुम होगी अनजान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। आवाज़ बेशीनो सोएगा मेरे पास, आवाज़ बेशीनो सोएगा मेरे पास। किस्मत में ले जाएगी जिंदान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। इन फूलों से रुखसारों से जब खाओ तमाचे, इन फूलों से रुखसारों पे जब खाओ तमाचे, शिकवा न कभी करना तुम एक आन सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। हर जुल्म पे तुम सही करना मेरी बच्ची,
हर जुल्म पे तुम सही करना मेरी बच्ची, माँ खुद ये करना न परेशान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। जितने भी सितम टूटे ना तुम दुआ करना, जितने भी सितम टूटे ना तुम दुआ करना, बाबा पे मोहर होगा ये एहसान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। दिल डूबता है लाश पे लाशें उठाए, दिल डूबता है लाश पे लाशें उठाए, अम्मा वीरान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। अब आओ मोहम्मद इंसान नहीं है, अब आओ मोहम्मद इंसान नहीं है, घर हो गया तुम्हें वीरान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। अकबर है कहीं कासिम पास गई है, अकबर है कहीं कासिम पास गई है, निकला है मेरा दांत में कुरान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। हर साख से खून बहता है, हर खून है जख्मी, हर साख से खून बहता है, हर खून है जख्मी, ये जो मेरी माँ का गुलिस्तान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। है चारों तरफ खून के प्यासे ये सितमगर, है चारों तरफ खून के प्यासे ये सितमगर, इंसान की शक्लों में है हैवान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। ख्वाबों
ही में तुमसे मुलाकात को आना, ख्वाबों ही में तुमसे मुलाकात को आना, अब तुमको करेगी न परेशान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। ताहशर की उसको रिहाई न मिलेगी, ताहशर की उसको रिहाई न मिलेगी, जिंदा के अंधेरे में है मेहमान सकीना, मेरी जान सकीना। शबीर ये कहते थे मेरी जान सकीना, है तुझ पे तेरा बाबा ये कुर्बान सकीना, मेरी जान सकीना, मेरी जान सकीना। सुनिए के बाद में ये पूछना हमसे कि ज़हरा कौन है, बाद में ये पूछना हमसे कि ज़हरा कौन है, पहले तुम कुरान से पूछो कि फिजा कौन है। बाद में ये पूछना हमसे कि ज़हरा कौन है, पहले तुम कुरान से पूछो कि फिजा कौन है। कट गई शाखे ज़बां पर फूल खिलते ही रहे, कट गई शाखे ज़बां पर फूल खिलते ही रहे, वरना शाखों से जुदा होकर महकता कौन है। कट गई शाखे ज़बां पर फूल खिलते ही रहे, वरना शाखों से जुदा होकर महकता कौन है। तो काबे इश्क़े अली का संगे अस्वद है बिलाल, काबे इश्क़े अली का संगे अस्वद है बिलाल, इश्क के बाजार में अब इससे महंगा कौन है, इश्क के बाजार में अब इससे महंगा कौन है। तो इसलिए हुर को अता रूमाले ज़हरा कर दिया, इसलिए हुर को अता रूमाले ज़हरा कर दिया, पत्थरों को ये बताना था कि हीरा कौन है, इसलिए हुर को अता रूमाले ज़हरा कर दिया, पत्थरों को ये बताना था कि हीरा कौन है, इसलिए हुर को अता रूमाले ज़हरा कर दिया, पत्थरों को ये बताना था कि हीरा कौन है। तो शिब्र के खंजर की ज़द पर गर्दने शब्बीर है, शिब्र के खंजर की ज़द पर गर्दने शब्बीर है, अब तो नैज़ा ही बताएगा कि जिंदा कौन है। शिब्र के खंजर की ज़द पर गर्दने शब्बीर है, अब तो नैज़ा ही बताएगा कि जिंदा कौन है। आइए मैं गुजारिश करना जावेद शरीफ जरवनी साहब तशरीफ लाएं, अपने अशार से मौकी फरमाएं और मोहम्मद आले मोहम्मद बलतर सलावत। करबला में करबला साजी का मंजर देख कर, करबला में करबला साजी का मंजर देख कर, मौत घबराई कफन बांधे हुए सर देख कर, मौत घबराई कफन बांधे हुए सर देख कर, तेग से एक खत ही खींचा था, तेग से एक खत ही खींचा था, ज़मीन पर गैस में, तेग से एक खत ही खींचा था, ज़मीन पर गैस में, रुक गई फौजे अदू गाजी के तेवर पे, रुक गई फौजे अदू गाजी के तेवर पे उतर। कौन जीता कौन हारा ऐ मौलिक लकीर से, कौन जीता कौन हारा ऐ मौलिक लिख इसे,
बाबा बाटे अश्व को पानी के अंदर देख कर, बाबा बाटे अश्व को पानी के अंदर देख कर, चलो कि मांगता है किससे बैत देख अपने को यजीद, मांगता है किससे बैत देख अपने को यजीद, आदमी तो पांव फैलाता है चादर देख, मांगता है किससे बैत देख अपने को यजीद, आदमी तो पांव फैलाता है चादर देख कर। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। शेर सना फरमाए सरकार, मांगता है किससे बैत देख अपने को यजीद, आदमी तो पांव फैलाता है चादर देख कर, आदमी तो पांव फैलाता है चादर देख कर। बन के प्यासों की तमन्ना खुश हुआ बेहद जली, बन के प्यासों की तमन्ना खुश हुआ बेहद जली, मश्क के आईने में अपना मुकद्दर देख, मश्क के आईने में अपना मुकद्दर देख कर, मश्क दांतों में जली के थी अली हैरत में थे, मश्क दांतों में जली के थी अली हैरत में थे, आसमां से भी जरा एक बात खैबर थी, आसमां से भी जरा एक बात खैबर देख कर, सीनाए अब्बास गम से छली छली हो गया, सीनाए अब्बास गम से छली छली हो गया, मश्क में तेवरताए खीरे सितंबर देख, मश्क में तेवरताए खीरे सितंबर देख कर, खून दिल बहता अब्बास का पानी के साथ, खून दिल बहता अब्बास का पानी के साथ, रोती थी तकदीर प्यासों की ये मंजर देख कर, रोती थी तकदीर प्यासों की ये मंजर देख कर, तो भागते क्या खाट आधा पाँव पकड़े थी जमीन, भागते क्या खाट आधा पाँव पकड़े थी जमीन, दम्बक पत्थर के आईने के तेवर देख कर, दम्बक पत्थर के आईने के तेवर देख कर, खून में डूबा हुआ गाजी पड़ा था काट पर, खून में डूबा हुआ गाजी पड़ा था काट पर, रोज ये शब्बीर ये हाले बराबर देख कर, तीर जब चश्मे बराबर से निकाला जाने, तीर जब चश्मे बराबर से निकाला जाने, मुस्कुराया शेरे हैदर रूए सरवर की, मुस्कुराया शेरे हैदर रूए सरवर देख कर,
और आखिरी शेर और मक्के की जहमत कि कुछ इशारों में कहा अब्बास ने शब्बीर से, कुछ इशारों में कहा अब्बास ने शब्बीर से, ज़ैनब रंजूर को खैमे के दर पर देख, ज़ैनब रंजूर को खैमे के दर पर देख कर और सूर्य खैमा शाहिदी मशको अलम लेकर चले, सूर्य खैमा शाहिदी मशको अलम लेकर चले, ऐ शबी अब्बास के लाशे को दम भर दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक मतलब 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइए, आगे कर रहा हूँ कि एक मशकीज़ा जो मौजों को भी घायल कर दे। सरकार शेर सुनिए कि एक मशकीज़ा जो मौजों को भी घायल कर दे, तशनगी वो है जो दरियाओं को पागल कर दे। एक मशकीज़ा जो मौजों को भी घायल कर दे, तशनगी वो है जो दरियाओं को पागल कर दे। रोज कहता हूँ कि ज़हरा का पिसर आएगा, रोज कहता हूँ कि ज़हरा का पिसर आएगा, मेरे मौला मेरे जुमले को मुदल्लल कर दे। रोज कहता हूँ कि ज़हरा का पिसर आएगा, मेरे मौला मेरे जुमले को मुदल्लल कर दे। तो हाजरा सूरह कौसर का पिसर है असगर, हाजरा सूरह कौसर का पिसर है असगर, एड़ियां रगड़े तो मैदान को जलथल कर दे। हाजरा सूरह कौसर का पिसर है असगर, एड़ियां रगड़े तो मैदान को जलथल कर दे। तो उसको कहते हैं जमाने में जनाबे अब्बास, अपनी नजरों से जो मैदान को मख्तल कर दे, अपनी नजरों से जो मैदान को मख्तल कर दे। और जो ये कहता है बहुत हो गया गाजी का आलम, जो ये कहता है बहुत हो गया गाजी का आलम, ऐसे कमबख्त के हाथों को खुदा शल कर दे, ऐसे कमबख्त के हाथों को खुदा शल कर दे। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ जनाब हसन हाशमी साहब तशरीफ ने अपने अशार से मुबनी को नंबर फरमाएं। कि जो भी करता है अदब से तज़किरा सज्जाद का, जो भी करता है अदब से तज़किरा सज्जाद का, जो भी करता है अदब से तज़किरा सज्जाद का, उसको इज्जत बख्श देता है खुदा सज्जाद का, उसको इज्जत बख्श देता है खुदा सज्जाद का। देखिए आवाज नहीं आई, कंजूसी का माहौल नहीं है, कंजूसी नहीं, अगर आप लोग को रहमत हो तो थोड़ा आगे आ जाए। उसको इज्जत बख्श देता है खुदा सज्जाद का, और मकसदे शबीर की तकमील में हर हर नफस, मकसदे शबीर की तकमील में हर हर नफस, मशवरा ज़ैनब का था और फैसला सज्जाद का, मशवरा ज़ैनब का था और फैसला सज्जाद का। नफीस भाई पूरी तवज्जो आपसे, मशवरा ज़ैनब का था और फैसला सज्जाद का। आइए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हवाले से हाजिर करता हूँ आपकी समाअत इजाज़त होने कि राज़िया है, मर्जिया है, ताहिरा है फातिमा, राज़िया है, मर्जिया है, ताहिरा है फातिमा, राज़िया है, मर्जिया है, ताहिरा है फातिमा, आयते तकहीर और कौसर की सदा है फातिमा, आयते तकहीर और कौसर की सदा है फातिमा। और सारी में शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए मुश्किल कुशा है मुर्तजा, सारी दुनिया के लिए मुश्किल कुशा है मुर्तजा, मुर्तजा के वास्ते मुश्किल कुशा है फातिमा, मुर्तजा के वास्ते मुश्किल कुशा है फातिमा। और है इमामे अस्करी के कौल से साबित यही, है इमामे अस्करी के कौल से साबित यही, रहनुमाओं के लिए भी रहनुमा है फातिमा, रहनुमाओं के लिए भी रहनुमा है फातिमा। और मुंतसिल यूं है नबूवत से इमामत अस्र तक, मुंतसिल यूं है नबूवत से इमामत अस्र तक,
दरमियां इनके मुसलसल राबता है फातिमा, दरमियां इनके मुसलसल राबता है फातिमा। और हश्र तक तस्बीह के दानों से आएगी सदा, हश्र तक तस्बीह के दानों से ये आएगी सदा। आयतों की जहाँ इबादत की बका है फातिमा, आयतों की जहाँ इबादत की बका है फातिमा। उसे हाजिर करता हूँ कि उससे राजी हो नहीं सकता कभी रब्बे जलाल, उससे राजी हो नहीं सकता कभी रब्बे जलाल, जिससे बादे मुस्तफा अब तक खफा है फातिमा। उससे राजी हो नहीं सकता कभी रब्बे जलाल, जिससे बादे मुस्तफा अब तक खफा है फातिमा। और जिसको चाहे खुल्द ले जाए बचा के नार से, जिसको चाहे खुल्द ले जाए बचा के नार से। खुल तो रब की है लेकिन मालिका है फातिमा, खुल तो रब की है लेकिन मालिका है फातिमा। और आईने तो सभी देरे चादरे तत्हीर है, सभी देरे चादरे तत्हीर है। हाँ मगर सब आईनों की आईना है फातिमा, हाँ मगर सब आईनों की आईना है फातिमा। सवाल दीजिए बार इजाजत हो तो जनाब इज़्ज़त सलाम करें। जनाब इज़्ज़त सलाम लाने हवाले से मैं हाजिर करता हूँ कि कहने के लिए यूं तो गिरफ्तार है ज़ैनब, कहने के लिए यूं तो गिरफ्तार है ज़ैनब, कहने के लिए यूं तो गिरफ्तार है ज़ैनब। पाबंद रसल हो के भी मुख्तार है ज़ैनब, कहने के लिए यूं तो गिरफ्तार है ज़ैनब। पाबंद रसल हो के भी मुख्तार है ज़ैनब, पाबंद रसल हो के भी मुख्तार है ज़ैनब। शेर हाजिर करता हूँ कि शबीर के जैसा तेरा ईसार है ज़ैनब, शबीर के जैसा तेरा ईसार है ज़ैनब, शबीर के जैसा तेरा ईसार है ज़ैनब। बेमिसल जहां में तेरा किरदार है ज़ैनब, बेमिसल जहां पे तेरा किरदार है ज़ैनब। और क्या रोक सके तुझको कोई वक्त का हाकिम, क्या रोक सके तुझको कोई वक्त का हाकिम, क्या रोक सके तुझको कोई वक्त का हाकिम। हर वक्त से आगे तेरी रफ्तार है ज़ैनब, हर वक्त से आगे तेरी रफ्तार है ज़ैनब। क्या रोक सके तुझको कोई वक्त का हाकिम, हर वक्त से आगे तेरी रफ्तार है ज़ैनब। अब शेर हाजिर करता हूँ कि ये बात अलग है कि रस्म बस्ता खड़ी है, ये बात अलग है कि रस्म बस्ता खड़ी है।
ये बात अलग है कि रसन बस्ता खड़ी है, जालिम से मगर बरसर पैकार है ज़ैनब, जालिम से मगर बरसर पैकार है ज़ैनब। अब ताजे उमैया का है ठोकर में जमाना, अब ताजे उमैया का है ठोकर में ज़माना, अब ताजे उमैया का है ठोकर में ज़माना, और तेरी रदा दीन की दस्तार है ज़ैनब, और तेरी रदा दीन की दस्तार है ज़ैनब। और इस्लाम की तकदीर को तो छू नहीं सकता, इस्लाम की तकदीर को तो छू नहीं सकता, इस्लाम की तकदीर को तो छू नहीं सकता। ऐ दस्ते सितम आहिनी दीवार है ज़ैनब, ऐ दस्ते सितम आहिनी दीवार है ज़ैनब। और एक चीज वाले इस महज खिताबत में कोई उतरे भी कैसे, इस महज खिताबत में कोई उतरे भी कैसे, इस महज खिताबत में कोई उतरे भी कैसे। ये ले जाए है दर तेरा मेयार है ज़ैनब, ये ले जाए है दर तेरा मेयार है ज़ैनब। पाबंद रसन हो के भी मुख्तार है ज़ैनब। मैं इसको बात नहीं के सर झुकाकर सब्र अय्यूबी भी शामिल हो गया, सर झुकाकर सब्र अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का, सर झुकाकर सब्र अय्यूबी भी शामिल हो गया। रास्ते से जा रहा था काफिला सज्जाद का, तो चांदनी रातों को अक्सर देख कर आया ख्याल, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। चांदनी रातों को अक्सर देख कर आया ख्याल, आसमां पर तो किसने रख दिया सज्जाद का। तो शाम की सारी हुकूमत हम उलट के आ गए, शाम की सारी हुकूमत हम उलट के आ गए। दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद का, दस्तखत ज़ैनब के थे और फैसला सज्जाद का। आइए मैं गुजारिश करूंगा हमीद आपकी साथ तशरीफ में अपने शाह से मोमिन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। आप हज़रात बावले बुलंद नारे सलावत से फरमाएं। एक मतला दो चार अशआर वगैरह समाप्त फरमाइए। है कलम लिखना कसीदा आबिदे बीमार का, है कलम लिखना कसीदा आबिदे बीमार का, मेरी तरह तू हो शहदा आबिदे बीमार का। और शेर हाजिर खिदमत है कि चाहता है दिल मेरा हर उस जगह मस्जिद बने, चाहता है दिल मेरा हर उस जगह मस्जिद बने, जिस जगह टपका पसीना आबिदे बीमार का, जिस जगह टपका पसीना आबिदे बीमार का। और खुद इबादत भी इबादत आके करती है जहां, खुद इबादत भी इबादत आके करती है जहां में वो मुसल्ला आबिदे बीमार का। और इतने सदमों में दिया उम्मत को एक तोहफा अजीम, देख लो पढ़कर सहीफा आबिदे बीमार का, देख लो पढ़कर सहीफा आबिदे बीमार का। और शहजादी सकीना के हवाले से मतला और मसाइब के जिन सलाम और विशेष सुंदर है। जिंदा से नहीं जा से रिहा होती हूँ, जिंदा से नहीं जा से रिहा होती हूँ।
मैं आज से अम्मा से जुदा होती हूँ अम्मू, जिंदा से नहीं जा से रिहा होती हूँ अम्मू। हद होती है हर जुल्म की, यहाँ हद नहीं कोई। मैं शाम गरीबा से अभी तक नहीं सोई। लाज में दुनिया से खफा होती हूँ अम्मू, जिंदा से नहीं जा से रिहा होती हूँ अम्मू। मर कर भी रिहाई की नहीं है कोई सूरत, जिंदा के अंधेरे में बने की मेरी तुल्बत, जिंदा के अंधेरे में फना होती हूँ अम्मू, जिंदा से नहीं जा से रिहा होती हूँ अम्मू। दामन में लगी आग तुम्हें मैंने पुकारा, इस बात पे जालिम ने तमाचा मुझे मारा। बेजुर्म खता नज़रे सदा होती हूँ अम्मू, जिंदा से नहीं जा से रिहा होती हूँ अम्मू। अम्मा से भी मिलने नहीं देते ये सितमगर, भाई की कमर में है पड़ा आहानी लंगर। मैं दर्द से खुद कर वो बला होती हूँ अम्मू, जिंदा से नहीं जा से रिहा होती हूँ अम्मू। अल्लाह मेरे भाई को ले जाए वतन तक, पैगाम मदीने में पहुंच जाए बहन तक। आमीन कहो मेरे दुआ होती हूँ अम्मू, जिंदा से नहीं जा से रिहा होती हूँ अम्मू। मोहम्मद अली अकबर हजूरी साहब को अपने बयान से मुर्गी के बलूच को नजर फरमाए। आप हजरात सरकार खैर मुकम तरीन नारे सलवात से करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद
वाला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बादो क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। सरवत पढ़े बिल्कुल मोहम्मद वाले। मातमदाराने शहीदाने करबला, अगर आप जुलूस के लिए और मजलिस के लिए हाजिर हैं तो थोड़ा थोड़ा कुर्सियों पर आगे आ जाएं, और अगर अपने अपने नफ्स की ख्वाहिशात से बैठे हुए हैं तो जहां जी चाहे वहां रहें, मगर मजलिस काम है अपने नफ्स को हुसैन के हवाले कर देने का। और बड़ी तादाद इस स्टेज के पीछे अलम संवारने वालों की है, जो 20-25 लोग हैं। 5 लोग संवार सकते हैं, बाकी 20 लोग कुर्सियों पे आ सकते हैं ताकि मजलिस हो सके। और पीछे पानी वगैरह का इंतजाम पीछे रख दें ताकि लोग पीते हुए वहां से यहाँ आ जाएं। ये एक सिलसिला रहे, बस अपनी तवज्जो, रोड न देखिएगा, मजलिस देखिएगा। रोड तो आप देखते हुए आए हो, रोज देखेंगे। तो एक सलावत पढ़ने मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। थोड़ी देर, चूंकि आप क्यों निकले हैं, ये इंट्रोडक्शन, एक परिचय, एक तारुफ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे साथ हमारे देश का प्रशासन भी लगा हुआ है। आपके दिए हुए वक्त से पहले प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ आकर अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं। और इस इलाके में एक सलावत पढ़ने मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भैया अभी मैं आधा घंटा पढ़ूंगा, तब तक उजाला रहेगा, थोड़ी देर है ना, उजाला रहेगा, आप बेफिक्र रहें। थोड़ी देर घोड़ा वगैरह रोक दें। हाँ, एक सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 8वें बरस में ये प्रोग्राम दाखिल है, मजलिस अज़ा है। शोराए कराम ने अभी मंजूम नजराने अकीदत बड़ी देर तक पढ़ा, लेकिन जितना सारे शोरा ने मिलकर पढ़ा है उसका 20% मैं पढ़ूंगा। और हर शेर पर जिस तरह तवज्जो चाहिए, मैं हर लफ्ज पर तवज्जो चाहता हूं। अगर इंसाफ है तो इसको बाकी रखेंगे, और वरना कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने कुरान पाक से, कुरान हकीम से एक आयत सूरत हदीद से पढ़ी। सूरत हदीद में अल्लाह ने इस दीन के, इस संविधान के, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो कुरान है, ये एक मुकम्मल और कंप्लीट लाइफ स्टाइल है। और ये किसी एक वर्ग, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, वो मुस्लिम कहलाए, और जिसके मानी हैं अमन वाले और सलामती वाले। इस्लाम से ये लफ्ज बना है। इस्लाम के मानी है सलामती के, समझ रहे, जो सबको सलामत रखे, जो सबके हित में हो, जो सबके हित की बात करे, जो सबके राइट्स का तहफ्फुज़ करे। यह है इस्लाम का तारुफ, यह है इस्लाम का इंट्रोडक्शन। मगर अलग बात है कि आज हम मजलिस कर ही इसलिए रहे हैं कि इसी इस्लाम पर एक जमाना ऐसा गुजरा कि यजीद नामक हाकिम ने, जिसका काम सिर्फ हुकूमत करना था, उसने इस्लाम के धर्म अधिकारी, जिसे अधिकार था, जिसका नाम हुसैन था, जो नबी का नवासा था, आखिरी रसूल का, लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, यानी पैगंबर अकरम का नवासा भी है, और इतना ज्यादा बुलंद किया हुआ था कि जो इस देश के रहने वाले थे उन्हीं को गुलाम बना लिया था। इसका मतलब गुलामी से आजादी एक देश को जिस राष्ट्रपिता ने दिलाई, आज भारत के नोटों पर उसकी तस्वीर है,
जब तिरंगा लहराया जाता है तो उसे सलूट है। अब समझ में आया, जो अंग्रेजों से भारत को आजाद करा ले, जब एक देश में उसको सम्मान है, जो पूरे दीन को, इस्लाम को यजीद से आजाद करा ले, पूरी दुनिया में उस हुसैन को सम्मान है। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। याली याली सारे मिलके बोले माशाल्लाह। ये बताएं लोगों को, रोड पे आप क्यों बैठे हैं अपने जोश के, अपने जज्बे के साथ, कि जो बातें हो रही हैं हम उन बातों को स्वीकार कर रहे हैं। आपकी खामोशी ये बताएगी कि स्वीकार करने वाले नहीं है। लिहाजा मिलजुल के एक सलवात पढ़े सारे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, पीछे तक के लोग सबकी आवाजें अगर निकल आए, हाँ बड़ी तवज्जो। तो अहबाब करम, मैं चाहता हूं कि ये चीज मेरी तरफ देखते रहें। देखिए वहां होता रहेगा, ये जो हो रहा है ये आपके लिए, और वो भी आपके लिए है। तो आप आराम से बैठे, यानी वो बैठे ही इसलिए हैं कि हम बैठे हैं, आप आराम से बैठे है ना। ये बैठे ही इसलिए हैं कि आप आराम से बैठे, आपको कोई सताने नहीं आएगा। हम हैं, बड़ी तवज्जो रहे, हम हैं। तो जहां ये यकीन हो जाए कि कोई बचाने वाला मौजूद है, वहां इत्मीनान हो जाता है। बड़ी तवज्जो है। अब मैं बड़ा आभारी हूं इस पूरे इलाके के तमाम वर्ग के लोगों का इस इलाके में। और जो मैंने आयत पढ़ी है, अब उसका मैं अनुवाद भी कर दूं, ट्रांसलेशन भी कर दूं, तर्जुमा भी कर दूं। अल्लाह ताला ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम के संविधान का जो परिचय कराया है एक आयत में, एक श्लोक में, उसमें क्या कहा? लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात। हमने जितने रसूल भेजे हैं, सारे रसूल दलीलों के साथ भेजे हैं। एक तो पहली ये बात कही, हमने जितने रसूल भेजे, कितने भेजे? कितने? जरा बोल तो दें। अच्छा, बेचारे जो नहीं बोल सकते उनसे आप बोलवा रहे हैं। 1,24,000 आप भी बताएं कि इतने नबी आए। कब से आए? जब से मानव जाति इस धरती पर आई। पहले नबी का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। पहले और आखिरी के बीच 1,24,000 पूरे हैं। ये आखिरी और लास्ट प्रॉफिट और आखिरी नबी जो है, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। देखिए, इनका नाम आते ही सारे लबों पे सलवात आ गई, सारे लबों पे दरूद आ गया। यानी कितनी पवित्रता है इस नाम में कि बगैर पवित्रता के इस नाम को लिया नहीं जा सकता। तो जो नाम बगैर पवित्रता के लिया नहीं जा सकता, उसके मानने वाले की सोच पवित्र होगी। और अगर सोच अपवित्र हो जाए तो वो यजीदी तो हो सकता है, हुसैनी नहीं हो सकता। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोच को पवित्र बनाइए। जब सोच पवित्र होगी और इसमें पवित्रता आएगी, इसीलिए ये नाम आते ही जबान पर सलवात का नारा, ये नाम आते ही लाते ही जबान पर वजू किया जाना, इस बात की दलील है कि पवित्र सोच के साथ, पाकीज़ा फिक्रों के साथ। यानी मैं बहुत अच्छी उर्दू भी पढ़ सकता हूं, शोराए किराम जानते हैं। अगर मैं बहुत अच्छी उर्दू पढ़ने लगूं, लेकिन ये उर्दू मैं वहां पढ़ता हूं जहां उर्दू वाले रहते हैं। लेकिन जब बातें सब तक पहुंचानी हो तो उस भाषा का प्रयोग किया जाए जो आम जनता समझ सके। लिहाजा मैं बड़ी तेजी के साथ आप तक ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा हर जगह जहां होता हूं, पूरे भारत में हर जगह पहुंचता हूं, सारे प्रांत, सारे स्टेट में पहुंचता हूं। और जाहिर है कि हर जगह जितने भी आज हमारे इंटेलिजेंस से लेकर के जितने वर्गों के लोग हैं, उन्होंने हमेशा मेरे लिए राष्ट्रीयता का एक बहुत अच्छा, मेरे लिए उन्हें आप भेजे। हाँ हाँ, अली भाई ने हमसे कहा है, जो यहाँ की इंतजामिया है, तिशाम भाई, अली भाई, और 7-8 नाम यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे मैं मुतारिफ नहीं हूं,
मैं माफी चाहता हूं। जितने भी यहाँ की इंतजामिया हैं, वहां जो पब्लिक खड़ी है, इस बात की कोशिश करें, मेरे भाइयों से अपील है कि थोड़ा यातायात का पालन करते हुए इस तरह से खड़े हो जाएं कि आज हमारा जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे वो हमारा सम्मानीय पुलिस डिपार्टमेंट हो, या जितने भी हो, किसी को कोई बाधा ना होने पाए और ये इत्मीनान से बैठे कि हाँ, ये उस वर्ग के लोग हैं जो खुद कानून को फॉलो करते हुए चलते हैं। ये रास्ता रोकने के लिए नहीं, रास्ता बनाने के लिए निकले। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो है भाई, आप भी थोड़ा कुर्सी लेके बैठ जाएं, वो बैठे हुए हैं। भाई आप भी, हाँ, सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और एक बात मेरी तरफ देखें, बड़ी तवज्जो रहे। मैं अपनी बात अब मैं कर चुका, अब मैं चाहता हूं कि वो बातें करूं कि जो मैंने आयत के जरिए पढ़ी है, और ताकि ये बात मेरी पहुंच जाए। मेरे जितने भाई यहाँ हैं, बड़ी तवज्जो के साथ चाहता हूं, वहां रोड पर जो लोग उधर खड़े हुए हैं रजा जामा मस्जिद के गली के सामने, वो जरा अपनी पार्किंग को भी, अपनी दूसरी चीजों को भी दुरुस्त करके खड़े लें। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा, आभारी रहूंगा, क्योंकि हम हुसैन नाम के लिए निकले हैं, और हुसैन तो सबका है ना। जब हुसैन सबका है तो सबको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि हुसैन कायनात के उस नेतृत्व का नाम है कि जिसे हर वर्ग ने अपने नेतृत्व के तौर पर देखा है। बड़ी तवज्जो है। इसलिए आज उस हुसैन के नाम पर हम निकले हैं, और निकलने का मकसद खाली अपनी आस्था को पूरा कर लेना नहीं है, बल्कि अपनी आस्था के साथ साथ इस देश की तामीर में और इस देश को अजीम और महान बनाए रखने में हमें अपने महान पुरुषों का भी परिचय देना है कि जिनकी महानता ने न जाने इंसान और ह्यूमन सोसाइटी के लोगों की जहन साजी की। बड़ी तवज्जो रहे, जहन साजी की है। अब जाहिर है कि मैं अगर चाहता तो हदीसे किस्सा की तरह एक वाकया पढ़ के मजलिस तमाम कर देता हूं, और यही मैं समझता हूं इस वक्त का तकाजा भी है। लेकिन ऐसा करूंगा नहीं मैं, क्योंकि अगर आप इमामबाड़े में बैठे होते तो मैं यही करता, लेकिन आप यहां बैठे हैं तो मैं मजबूर हूं, और कुछ लोगों को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी, इसलिए कि जिन्हें अब तक अपना घर समझ में नहीं आया वो समाज क्या समझेंगे। मिलके अरे हाथ दिए हैं अल्लाह ने ना, अल्लाह अकबर। जिनको नहीं है वो ना उठाएं, या अल्लाह, या अली, कमाल मोहम्मद, कमाल अली, आवाज़ बुलंद, हमारा ये जुलूस, हमारी ये मजलिस जो हम अपने वक्त से शुरू करके अपने वक्त पर खत्म करके इस बात की कोशिश करेंगे हत्तल मकदूर कि वक्त की पाबंदी कितनी बड़ी चीज होती है। और ये जब आप कहीं भी मजलिस जुलूस में जाएं तो इस बात का जरूर ख्याल करें कि ये पाबंदी बहुत जरूरी चीज है। लिहाजा मैं खिदमत आली में जो चाहता हूं, शायद अजान की आवाज आ रही है, इसलिए मुझे थोड़ी देर अपनी तकरीर को अजान तक रोकना पड़ेगी। एक सलवात पढ़ने मिलकर मोहम्मद वाले। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह।
रसूलुल्लाह। सलवात पढ़ने का नाम मोहम्मद आया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये दुरूद शरीफ है। हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला रज़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक सलवात इतनी जोर से पढ़े कि मस्जिद तक पहुंच जाए। मैंने कोशिश की थी, मैं समझता था कि शायद अरे घर में न मानिए, जब रोड पे निकलिए तो ये बता दीजिए कि ये हमारे धर्म गुरु हैं, मिलकी मानते हैं, तो मिल के एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। है ना? बड़ी तवज्जो। तो अब बड़ी तेजी से अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं अपनी बात को, तो अल्लाह ने कहा कि जितने हमने रसूल भेजे वो सारे रसूल दलीलों के साथ भेजे। अरसलना रसूलना बिलबय्यिनात व अनज़लना माअहुमुल किताब, और हमने उनके साथ किताबें भेजी। किताबें रसूलों के साथ भेजी, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये सारी किताबें भेजी अल्लाह ने। लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त, अब अल्लाह कह रहा है ये सब कुछ भेजने का मकसद ये है कि ताकि लोगों में इंसाफ कायम हो, लोगों में अदल कायम हो। समझ में आ गया? अल्लाह ने नबी क्यों भेजे, किताब क्यों भेजी, दलीलें क्यों भेजी? इस भेजने का मकसद ये है कि लोगों में इंसाफ कायम हो, यानी अदल कायम हो। अब अदल की जिद का नाम है जुल्म। जहां अदल नहीं होगा वहां जुल्म होगा। अब बात पहुंच रही है? जहां अदल नहीं होगा वहां जुल्म होगा, यानी अगर दिन नहीं होगा तो रात होगी। यही बता रहा है ना अल्लाह। दिन नहीं होगा तो रात होगी, उजाला नहीं होगा तो अंधेरा होगा। उसी तरह अगर अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा तो जुल्म होगा। ये वाज़ेह हो गया। अच्छा, ये आयत मैंने भाई पढ़ी इसीलिए है कि 8 साल से ये जुलूस बांद्रा कोर्ट के बिल्कुल करीब होता है। अब कोर्ट कहते हैं इंसाफ के घर को, बड़ी तवज्जो रहे। जहां इंसाफ हो, जहां अदल हो, उसे अदालत कहते हैं। अदालत बनी ही अदल से है, तो ये अदालतों के बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? का इसलिए पड़ी कि जब इंसान अदल से दूर होगा तो अदालतें बनाना पड़ेंगी, और अगर इंसान में खुद अदल हो तो अदालतों की जरूरत खत्म हो जाएगी। बड़ी तवज्जो है। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो अदल को मानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो इसका उल्लंघन करते हैं, और जब उल्लंघन करते हैं तो पुलिस पकड़ती है, और जब पकड़ती है तो लाके कहां रखती है? अदालत में। काहे के लिए? का लाए हम हैं, इंसाफ आपको करना है। बड़ी तवज्जो है। अब बातें अल्लाह जाने आप तक पहुंच रही है मेरी के लिए। लाए हम हैं, इंसाफ आपको करना है, तो अदालतों तक लाना पड़ता है। और अल्लाह चाहता है कि लोगों में अदल कायम हो जाए, ताकि लोगों को अदालतों तक न आना पड़े, बल्कि हर वजूद एक अदालत बन जाए, हर समाज एक अदालत बन जाए। सलामत रहें आप, आबाद रहें, मौला आपको आबाद रखे। भैया भैया जरा इधर देखें ना, कितना उधर देखें। माशाल्लाह, इतनी मेहनत अगर इधर कर दें तो आना सुवारत हो जाए, मन्नत पूरी हो जाएगी। बड़ी तवज्जो अरबाबे करम। देखें मंजिल के अल्लाह ने भेजा, किताब भेजी, अंबिया भेजे, दलीलें भेजी, सिर्फ एक मकसद के लिए कि दुनिया में जुल्म ना हो,
अदल हो, बेइंसाफी ना हो, इंसाफ हो। अब वो आप घर से शुरू कीजिए। भाई भाई के साथ इंसाफ करे, भाई बहन के साथ इंसाफ करे, बेटा बाप के साथ इंसाफ करे, शौहर बीवी के साथ इंसाफ करे। इस्लाम यहां से शुरू होता है। इस्लाम सड़कों पे नाफिज नहीं होता, इस्लाम घरों से नाफिज होता है। बड़ी तवज्जो रहे। और घरों में तब नाफिज होता है जब जहनों में नाफिज हो। बड़ी तवज्जो। लिहाजा ले यकूमन नासो बिल क़िस्त, ताकि लोगों में इंसाफ कायम हो। इसका मतलब जब जहनों में इंसाफ होगा तो घरों में इंसाफ होगा, घरों में इंसाफ होगा तो समाज में इंसाफ होगा, समाज में इंसाफ होगा तो मुल्क में इंसाफ होगा, जब मुल्क में इंसाफ होगा तो पूरी कायनात में इंसाफ होगा। यहां से एक सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इंसाफ का मतलब यह है कि समाज को अशांति की तरफ न ले जाया जाए, समाज को अमन की तरफ ले जाया जाए। और जो भी समाज में अशांति फैलाता है, सबकी जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ रहे, उसके खिलाफ मुत्तहिद हो जाए। और कब मुत्तहिद होंगे? जब खुद शांति फैलाने वाले बनेंगे। कायनात में शांति के सबसे बड़े नाम का नाम हुसैन है, जिसने गला कटा दिया मगर अशांति नहीं फैलने दिया। ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसीलिए हम हुसैन नाम को अलम के साथ उठाकर, हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं, उन्हीं की समझ में नहीं आता कि ये क्यों है। तो जिन्हें आज तक हुसैन और यजीद समझ में ना आया, अल्लाह जाने उन्होंने इस्लाम कैसे समझ लिया। बहुत बड़ी मंजिल है, वरना कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस्लाम कुरान में लिखे हुए संविधान का नाम है और सीरत मुस्तफा में ढले हुए। यानी अगर इस्लाम को लिखा हुआ देखना है तो कुरान को देख लो, और इस्लाम को किसी पैकर में देखना है तो सरकारे मदीना को देख लो। बड़ी तवज्जो है। अच्छा, कुरान ने कहा सरकारे मदीना को देख लो, मैं नहीं कह रहा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सबके लिए मेरे नबी की लाइफ, मेरे नबी की जिंदगी, मेरे नबी का पवित्र जीवन तुम सबके लिए नमूने अमल है, आइडियल है। बता दिया ना। अब जब नबी का जमाना था तब तक तो कुरान ये कह रहा था मेरे नबी की जिंदगी आइडियल है, लेकिन नबी के चले जाने के बाद जब जमाना हुसैन तक आया और यजीद ने बैत मांगी तो ख्वाजा अजमेरी ने क्या कहा? दीन अस्त हुसैन। अरे मैं क्या कह रहा हूं? ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा ने क्या कहा? दीन अस्त हुसैन। अरे मैं नहीं सरकार, यही बांद्रा टर्मिनस पूरा ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमा की छट्टी पे भरा होता है। जगह नहीं होती गाड़ियों में बैठने की। कहां जा रहे हो? कहा अजमेर शरीफ। क्यों जा रहे हो? कहा इसलिए कि वलीउल्लाह है। जब वलीउल्लाह के यहां जाओ ना मुसलमानों, तो जब भी चौखट पे सलाम किया करो तो सलाम करते हुए जरा सा फूलों को हटा के देखो कि वहां ख्वाजा के दरबार में लिखा क्या है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। अमा आने वालों से ख्वाजा ने कहा कि आ तो मुझ तक रहे हो, लेकिन ख्वाजा भेज रहा है हुसैन की तरफ। सलावत करिए मिलकर मोहम्मद वाले। ये सर ना हिलाइए, थोड़ा हाथ खोलिए। माशाल्लाह, आगे बैठे हैं मजलिस में। सलावत पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखें, एक एक शेर पे दाद चाहने वाले सर हिला रहे हैं। याली याली याली। और यकीन मानो, ये सब मैं बोल रहा हूं तो शेर बनेंगे। जब लफ्ज़ें ही नहीं होंगी, नस्र ही नहीं होगी तो नज्म बनेगी कैसे? बड़ी तवज्जो। शोराए कराम का मैं बड़ा ममनून हूं कि हमेशा ये खिताबत के लिए हमारे का और माहौल तैयार करते हैं। और जाहिर है कि जब तक पटरियां बिछ न जाएं तो ट्रेन चलेगी कैसे? तो हमारे शोराए कराम मिदहत की पटरियां बिछाते हैं और उलमाए कराम मिदहत की गाड़ियां चलाते हैं, और पूरा समाज मंजिल तक पहुंच जाता है। बड़ी तवज्जो। आखिरी मंजिल में ज्यादा वक्त नहीं लेना। मैं अली भाई के इशारों का पाबंद हूं। हालांकि इमाम बाड़े में होता मैं
तो किसी का इशारा उशारा नहीं देखता, आप मेरा मिजाज जानते हैं। लेकिन यहां इशारा इसलिए देखूंगा कि यातायात भी देखना है, टाइम भी देखना है। एक हमारा प्रशासन जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, और हमें तो प्रशासन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये तो इनकी नेकियां हैं या इनका फर्ज है कि वो आके खड़े हो जाते हैं। वरना हम इतने अमन पसंद हैं कि हम खुद अपने सीनों पे हाथ मार के चलते हैं। और ये बताने के लिए खुदा की कसम कि ला इलाहा कह के दूसरों को मारने से अच्छा या हुसैन कह के अपने सीने पे हाथ मार लिया जाए। अल्लाह जाने आपने क्या समझा। बोल दो, बड़ी मेहनत करके आया हूं मैं। लबैक है हमारी दर्शगाह। क्या है दर्शगाह? क्या है? अरे तो बोलो ना, शर्मा क्यों रहे हो? सलामत रहे आप, जिए आप, अल्लाह आबाद रखे आपको। याली देखिए, ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमान ने वाज़े लफ्जों में हुसैन को क्या कहा? दीन अस्त हुसैन। यानी जब कुरान पढ़ के भी इस्लाम समझ में ना आए, अंबिया देख के भी इस्लाम समझ में ना आए, तो बस हुसैन को देख लेना। क्योंकि हुसैन वो है कि खुद कमली वाले ने जो अपनी दोष पर कमली डाल के चलता है वो रसूल, तो सारी दुनिया सुबह शाम कमली वाले को लाखों सलाम, कमली वाले को लाखों सलाम। अमा जिस दोष की कमली इतनी अहम है, उसी दोष पर अगर हुसैन बैठा हो, ये मैं क्या कह रहा हूं, सलामत रहे आप। जहां की कमली इतनी अजीम है, उसी कांधे पर, उसी दोष पर नबी का नवासा हुसैन बैठकर दुगाना पढ़ने जा रहा है। वो हुसैन कितना बुलंद होगा। अब समझ में आया, कमली दोष पर इसलिए है कि ताकि कमली की अजमत से हुसैन समझो, ख्वाजा की छट्टी से मुहर्रम समझो। मैं क्या कह रहा हूं? ख्वाजा अजमेरी अलैहिर्रहमान ने कहा, कुछ लोगों को ख्वाजा भी समझ में नहीं आते, अमा जिन्हें ख्वाजा और हुसैन समझ में ना आए, वो मुसलमान हमें समझ में नहीं आते। मैं क्या कह रहा हूं भाई? इतनी अजीबोगरीब बात, इतने भोले बन जाएं। हुसैन अहिंसा के प्रतीक का नाम है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में आज हमारे भारत के राष्ट्रपिता का मुजस्समा ईरान में बना हुआ है। उनका स्टेच्यू ईरान में बना है, उनका स्टेच्यू अफगानिस्तान में बना है। क्यों बना है? कहा अहिंसा की सबसे बड़ी निशानी। अहिंसा किसे कहते हैं? जहां पर ना जंगी हो, यानी हम जंग नहीं करेंगे, हम सर झुका देंगे, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, यह है अहिंसा। अहिंसा को जिसने पूजा की तरह विश्व में फैलाया, आज हर देश में कहीं ना कहीं, अभी अमेरिका में भी बाकायदा तौर पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मुजस्समा स्टेच्यू नस्ब किया गया। बाकायदा मौजूदा हुकूमत के हुक्मरानों ने बाकायदा उसकी तकरीब की। ये अगर आपको पता है, सोशल मीडिया तो हरदम चलाते रहते हैं, इतना चलाते हैं। कुछ लोगों ने कहा मौलाना मोहब्बत खत्म हो गई। मैंने कहा अभी बाकी है, 20 बरस बाद देखना मोहब्बत का क्या होगा। क्योंकि आज जो माओ की गोद में बच्चे हैं ना, इनको आप गौर से देखिए, इन्हें अगर मोबाइल मिल जाए तो मां की जरूरत नहीं पड़ती। ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें मोबाइल मिल जाए तो ये मां की जरूरत महसूस नहीं करते। और मां सबसे बड़ी मोहब्बत की निशानी है बच्चों के लिए। तो जिन बच्चों के दिल में मां ही की मोहब्बत न रह जाएगी, बड़े होकर वो किसी भाई की मोहब्बत क्या रखेंगे, किसी बहन की मोहब्बत क्या रखेंगे, किसी समाज की मोहब्बत क्या रखेंगे। इसलिए मैं हर हुसैनी माओं से ये गुजारिश करूंगा
कि बच्चों से मोबाइल दूर रख करके बच्चों से आजादारी करीब कर देना। भाई बड़ी तवज्जो रहे, मुझे लगता है पढ़ना नहीं है, आप सुनने को आमादा नहीं है। लग रहा है सही ना? नहीं सुनना है तो हाथ उठा के बता दे। बखुदा मैं हर तरह राजी हूं, मैं हर तरह राजी हूं। और ये 32 साल से मैं मुंबई में खिताब कर रहा हूं। नई नस्लों के लिए नया हो सकता हूं, क्योंकि मजलिसों में तो मिलती नहीं है नई नस्ल। ये तो जुलूस के लिए रोडों पे टहल रही है, यहां से ज्यादा रोड पे टहल रहे हैं लोग, पीछे आगे। क्यों? क्योंकि इन्हें मजलिस नहीं चाहिए, इन्हें जुलूस चाहिए। जिसको जुलूस मिलता है वो आस्था का दीन पाता है, अकीदत का दीन पाता है, और जो मजलिस में बैठता है वो अकीदे का इस्लाम पाता है। यहां इल्म मिलता है। वो मेरा बैग यहां फेंक दे, बैठे वहां, हाँ यहां रख दे बैग, यहां रख। अरे बोल दे भाई। मनाना बहुत जरूरी है, हमें उसे मनाना बहुत जरूरी है, सबको बताना बहुत जरूरी है, ये बात सबको बताना बहुत जरूरी है। अरे उसे निशम्मा चलाना। जावेद भाई आगे आ जाइए, आ जाइए। नारा 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 हैदरी। माशाल्लाह वहां एक कुर्सी बेवजह पड़ी हुई है, आयतल कुर्सी पढ़ के जावेद भाई को दे दें। अल्लाहुम्मा सल्ली करें ना, आयतल कुर्सी जरूर पढ़ते रहा करें। जो कुर्सी पाके आयतल कुर्सी पढ़ता है वो मगरूर नहीं होता, उसे नशा नहीं होता। अल्लाह ने कुर्सी आयतल कुर्सी भेजी है कुरान शरीफ में। कुर्सियां के हवाले जो अपनी कुर्सी है, मेरे पास आयतल कुर्सी है। बड़ी तवज्जो रहे, सलामत रहे, आप आबाद रहे, अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे। हमारे मुल्क में भी अमन हो, शांति हो। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मुल्क की शांति को बिगाड़ना चाहती है, लेकिन आज इतने सारे हुसैनी और हुसैन वाले बैठे हैं जो अलम चोम कर अहद कर रहे हैं कि कोई भी इस देश में अशांति फैलाने की कोशिश करेगा तो हम हुसैन के मानने वाले अपनी जान तो देंगे, लेकिन देश की आन को खत्म नहीं होने देंगे। ये है अभी 15 अगस्त गुजरी है। यानी मेरे ये सारे यहां से वहां तक सुनने वाले भाई, मैं सबकी खिदमत में ये बताना चाहता हूं, हुसैन नाम है नबी के नवासे का, जिसे नबी ने अपना लुआबे दहन चुसा के पाला, जिसके लिए नबी सवारी बन गए, दुगाना पढ़ाने ले गए। जो सजदे में नबी थे तो हुसैन पुश पर आ गए। अब मुझे इंसाफ से बताओ कि यजीद जैसा अगर उस हुसैन से बैयत मांग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी नमरूद इब्राहिम से बैयत मांग रहा है, फिरौन मूसा से बैयत मांग रहा है। क्यों? इसलिए कि हुसैन अकेले हुसैन का नाम नहीं है, हुसैन आदम का भी वारिस है, हुसैन नूह का भी वारिस है, हुसैन इब्राहिम का भी वारिस है, हुसैन मूसा का भी वारिस है, हुसैन ईसा का भी वारिस है। इसका मतलब अगर हुसैन बैयत कर ले तो क्या होगा? यानी आदम ने शैतान के हाथ में बैयत कर ली। बड़ी तवज्जो रहे, अमा जब आदम ने शैतान के हाथ पे बैयत न की, जब इब्राहिम ने नमरूद के हाथ पे बैयत न की, जब मूसा ने फिरौन के हाथ पे बैयत न की, तो सबका वारिस यजीद के हाथ पे कैसे बैयत कर ले? बड़ी तवज्जो रहे। इसी इनकारे बैयत का नाम हुसैन है, जो अपना पूरा घराना लेकर करबला के मैदान तक तो आ गया, लेकिन उसने शान मदीना को खत्म नहीं होने दिया, उसने अजमत काबा को पामाल नहीं होने दिया। बड़ी तवज्जो रहे, काबे में भी कातिल पहुंच चुके थे। पढ़िए तारीख, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती
बड़े जलीलुल कद्र आलिम अहले सुन्नत हैं, बहुत बड़े, खुदा की कसम। उन्होंने तफसीर कुरान भी लिखी, उन्होंने तारीखुल खुलफा भी लिखी, हिस्ट्री ऑफ खिलाफत। उसमें उन्होंने लिखा कि 40 कातिल आइन हज के मौके पर हुसैन के कत्ल के लिए आस्तीनों में खंजर लेकर के पहुंच गए थे। हुसैन ने काबे की अजमत को बचाने के लिए आइन हज के मौके पर काबा छोड़ दिया और करबला की तरफ चले गए। इससे एक बात पता चली कि अगर काबे में खून बहने का मसला आ जाए तो काबा छोड़ देना ही हुसैनियत है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सलामत रहे आप। खून बेगुनाहों का नहीं बहना चाहिए, वो बेगुनाह किसी भी धर्म का हो, खून खून है। हाय हाय, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। सुनते हैं ना आप, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा। और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जब हुसैन का खून टपका तो इस तरह जम गया कि आज खाके शिफा बन गया। आज खुदा का सजदा करने वाले भी खाके शिफा रखकर सजदा इसलिए कर रहे हैं कि परवरदिगार पेशानी के नीचे ये खाक रख के सजदा इसलिए कर रहे हैं कि अगर हुसैन ना होता तो तेरा सजदा ना होता। सलामत रहे। या आज अजमत अजान, अभी अजान हुई है रजा जामे मस्जिद से। जैसे ही अजान की सदा आई, बयान रुक गया। क्यों रुक गया? यही बताने के लिए कि हुसैन आज भी अपने जिक्र को समेट लेता है जब तौहीद का जिक्र होता है। बड़ी तवज्जो है, हुसैन अपने जिक्र को समेट लेता है जब तौहीद का जिक्र होता है। आज बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फकत आज इस 8वें साल से मुसलसल बरामद होने वाले जुलूस के जिसके इस इलाके के इस रजा जामिया मस्जिद की गली, यहाँ काजा खाना, यहाँ से आगे पीछे रहने वाले रहीवासी, तमाम मुसलमान मसलकों के लोग, दीगर धर्मों के लोग आज हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कोऑपरेट हमारी वजह से नहीं कर रहे हैं, ये कोऑपरेट उस हुसैन की वजह से कर रहे हैं जिसकी वजह से इस्लाम इस्लाम है, जिसकी वजह से दीन दीन है, जिसकी वजह से तौहीद तौहीद है, जिसकी वजह से नामे रिसालत बाकी है। आज उस हुसैन को खिराज देने, श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे लोग यहाँ जमा हुए हैं ताकि इंसानियत को महमेज करते हुए, आज अभी मैंने कहा था, हमारी इंतजामिया ने कहा कि अभी हमारे पुलिस के आला अफसरान भी आएंगे, यानी वरिष्ठ अधिकारी भी आएंगे और जरूर आना चाहिए। क्यों? जब ये आते हैं तो इन्हें पता चलना चाहिए कि अपने सीनों पे हाथ मारकर दीन पहुंचाने वाले मुसलमान और हैं और दाइश बन करके बेगुनाहों का गला काटने वाले मुसलमान और। बड़ी तवज्जो रहे, हम दाइश की निंदा करते हैं, हम ऐसे हर वर्ग की निंदा करते हैं। हम बांग्लादेश के उन मुसलमानों की निंदा करते हैं जो अपने यहाँ के अल्पसंख्याक को, अपनी माइनॉरिटी को, हमारे हिंदू भाई, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे बांग्लादेश में, अगर उन पे वहां अत्याचार होगा तो भारत में बैठे हुए मुसलमान पहले बोलेंगे ताकि ये बता सकें कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है तो भारत की माइनॉरिटी सुरक्षित है, क्योंकि भारत के कानून में सभी धर्मों का सम्मान दिया गया। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप क्या सुन रहे हैं और क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारे मिलकर सलवात ही पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मुंह लिए बैठे, बातें अगर पहुंच रही हैं। जी, हमारे अली भाई ने बताया कि इस इलाके के माननीय डीसीपी साहब, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, वो खुद वाच पर हैं और जाहिर है कि ऐसे सभी अधिकारियों को ऊपर वाला सलामत रखे जो किसी के दबाव में आए बगैर समाज के हित में काम करते हैं। और इसलिए करेंगे कि ये किसी के बनाए हुए नहीं, अपनी मेहनतों से पढ़ लिख कर देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े हैं। हमारे मुल्क के लोग
आज सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का जो पढ़ लिख कर इस देश की रक्षा के लिए कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है और देश के सभी सारे कोई डॉक्टर्स बनता है। ये सारे काम होते हैं। मैं सारे हुसैनियों से यही अपील करूंगा कि काले कपड़े पहन करके निकले हो और हुसैनियत को पहुंचाने निकले हो तो यहां बैठकर यह भी अहद करो कि हम आईएएस बन के देश के भी सेवा करेंगे, हम आईपीएस बन करके मुल्क की हिफाजत भी करेंगे, हम डॉक्टर बन करके सेहत के महकमे की हिफाजत भी करेंगे। जब ये सब बन जाओगे ना तो तुम्हें दुनिया को दिखाना नहीं पड़ेगा कि हम हैं, बल्कि दुनिया तुम्हें ढूंढेगी कि तुम कहां हो। ये पढ़ाई और शिक्षा में रखा गया है और तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन जहालत है, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन इलिटरेटरी है, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन अशिक्षिता है। अगर शिक्षा नहीं है तुम्हारे पास तो अपने आप के भी दुश्मन बन जाओगे। अगर शिक्षा नहीं है, यही जाहिल थे ना कि जिन्होंने इस्लाम नहीं समझा और यजीद की बैअत कर ली। हम ऐसे जाहिल मुसलमानों से रिश्ता तोड़कर हुसैन के साथ खड़े ही इसलिए हैं कि हमने हुसैन को माना है कि जिसने इंसानियत की आबरू के लिए भरा घर तो लुटा दिया मगर इंसानियत की आबरू लुटने नहीं दी। एक दोपहर में जिसने 72 लाशें उठाए वो हुसैन है। मैं बस एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं इलाके के लोगों का कि आप इस पर गौर करें जो मैं कह के जा रहा हूं और जाहिल जहनों से हाथ जोड़ रहा हूं कि अपनी गलत सलत बातों से समाज को परेशान न करें बल्कि अपनी अच्छी बातों से समाज का निर्माण करें। क्योंकि तुम बैठे हो यहां भी निकलोगे मातम करते हुए। क्यों मातम करते हो? कुछ लोग मुसलमान हो के हमसे पूछते क्यों रोते हो, हम इनसे पूछते तुम क्यों नहीं रोते? इसलिए कि जिस हुसैन की मोहब्बत रिसालत की उजरत बनाई गई उससे तुम्हें मोहब्बत क्यों नहीं है? कुरान शरीफ के सूरत शूरा में कहा गया कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरे रसूल, मैं इनसे कह दीजिए इन मुसलमानों से कि मैं अपनी रिसालत की कोई उजरत, कोई मेहनत, कोई मजदूरी, कोई दाम नहीं चाहता। इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, बस इतना चाहता हूं कि मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो। मुझे ये बताओ कि उन अक़रबा में हुसैन है कि नहीं? खुद हुसैन नाना अपने हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि लबों को चूमते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि कांधे पे बिठा के ईदगाह ले जाते थे। इतनी मोहब्बत करता था अल्लाह कि जन्नत से लिबास तक भेज दिया गया। अल्लाह अल्लाह, आज हमसे दुनिया पूछती है क्यों रोते हो? अरे क्यों ना रोए जो मदीने में नबी का शहजादा जन्नत का लिबास पहन रहा था, वो करबला में कलमा पढ़ने वालों के होते हुए बेगोरो कफन पड़ा रहा, जिससे कब्र न मिली, जिसका लाशा पामाल हो गया। वो हुसैन पामाल तो हो गया लेकिन कायनात को बचा गया। आज हम रो रहे हैं। आज लोग कहते हैं कि जनाब जब हुसैन शहीद हो गए तो शहादत तो हुसैन का फख्र है, आप शहादत पे क्यों रोते हैं? तो मैं उनके लिए एक ही जुमला कह दूं कि तुम कहते हो कि शहीद जिंदा होता है और जिंदों पे नहीं रोना चाहिए, तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम से पूछो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पे इतना क्यों रोए कि आंखें सफेद हो गई, क्यों रोए? वो तो जिंदा है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है मगर रो रहे हैं। जब सैयदना नबीना हजरत याकूब से पूछा गया आप क्यों रो रहे हैं, तो कहा यूसुफ की जुदाई रुला रही है। हम भी आज अगर रोते हैं तो हुसैन की शहादत पर नहीं रोते, उस मजलूमियत पे रोते हैं कि इतना मजलूम था हुसैन कि 18 बरस के करियन जवान बेटे का लाशा उठाया, 6 महीने का बच्चा मख्तल में बगैर पानी के शहीद हो गया। हाँ, आपकी आवाजें बुलंद होना चाहिए क्या रोने के लिए, और अगर नहीं रो सकते ना तो सर झुका लिया करो, झुका लिया करो। वैसे तो तुम्हें रोना चाहिए क्योंकि अजर रिसालत देने आए हो, उसके लिए जगह और मकाम नहीं देखा जाता बल्कि ये देखा जाता है कि हुसैन मजलूम का जिक्र हो रहा है, उसकी मुसीबत पढ़ी जा रही है। अरबाबे अज़ा
आज उस हुसैन की मजलूमियत के जरिए हम दुनिया के हर मजलूम के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी जुलूस चलेगा, आगे आगे अलम होगा, जुलजना होगा, ताबूत होगा। ये सारी अलामतें क्यों चल रही हैं? इसलिए चल रही हैं कि घोड़ा भी चल रहा है साथ में। क्यों चल रहा है? का ये इतना वफादार था कि कलमा पढ़ने वाले तीर बरसा रहे थे, मगर ये जानवर होकर के तीरों को रोक रहा था। अरबाब अदा हुसैन की हिमायत करने वाला ये घोड़ा आज इतना अजीब हो गया कि चूमने के लायक बन गया। हाँ हाँ, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। अल्लाह यहाँ जुलूस बरामद करने वालों के रिस्क में बरकत दे, इन्हें ताकत दे कि ये समाज का निर्माण कर रहे हैं, और साथ देने वालों को भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस मैं पढ़ चुका अरबाब अदा, जब सैयद सज्जाद, अभी जिनका तस्करा हमारे क्या आई, जालिम हाथों में, हाथ पैरों में गुजारा गया, तो बाबा का लाशा पे गोरो कफन देखकर सैयद सज्जाद ने की चोला कहा, खुदा किसी बेटे को वो दिन न दिखाए कि बेटा मौजूद हो और बाप का लाशा बेकफन पड़ा हुआ हो। आज उसी सज्जाद के नाम से हम जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। इस मकाम पर इमाम बाड़े सज्जादी कायम करने का मकसद ही यही था कि सज्जाद के तस्करे के साथ हुसैन का मातम हो सके। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बी यनक़लिबून। पालने वाले हमारी इस इबादत को कबूल फरमा, जितने भी सबकी परेशानियों को दूर कर दे। ये अल्लाह जितने भी परेशान है, तुझे नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली का वास्ता मौला सब परेशान दे। जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा दे, जो बेरोजगार है उन्हें बेहतरीन रोजी अता फरमा, जो कारोबार से हैं उनके यहाँ बरकत इनायत फरमा। ये अल्लाह दूर दूर से आए हुए तमाम अज़ादारों की शिरकत को कबूल फरमा। ये अल्लाह इस इंतजामिया की के जो जुलूस बरामद कर रही है, रोज बरोज इसके रिज़्क़ और इसके कदरों में इजाफा फरमा। ये अल्लाह अज़ादारी हुसैन को फरोग़ अता फरमा। ये अल्लाह इस मुल्क में हमें हुसैन इब्ने अली का जो है वो शांति और अहिंसा का पैगाम आम करने में हमारी मदद फरमा। ये अल्लाह जब तक जिंदगी दे हमें कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। ये अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में जल्दी फरमा। ये अल्लाह तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद कायम फरमा। आज हर मसलक के आलिम चीख चीख के कह रहे हैं, कोई मसलक नहीं बचा है कि जिस मसलक के बड़े बड़े उलमा ने एकता की बात न की हो। उसके बावजूद भी अगर नहीं मान रहे हैं लोग, तो इन्हें देखकर ये लगता है यही वो उम्मत है जिन्होंने अपने अंबिया की नहीं मानी है। जो अंबिया की नहीं मानते वो अपने उलमा की भी नहीं मानते। लिहाजा जो लोग अपने उलमा की बातें मानते हैं वो आपस में एकता और इत्तेहाद को कायम रखें और तमाम मुसलमानों को एक भाव में कबीला बनाएं। हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद को मजबूत फरमा। ये अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे भारत की हिफाजत फरमा। ये अल्लाह हमारे भारत के दुश्मनों का खात्मा फरमा। ये अल्लाह जब तक जिंदगी दे गम कोई न दे हमको सिवाय गमे शब्बीर। शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर जो मजलिसे शब्बीर के काबिल हो वो घर दे। चाहती है अगर जान तो बेशक चली जाए, अब्बास के परचम पे मगर आँच ना आए। मैं इस गुजारिश के साथ कि मातमे हुसैन की गूंज के साथ आखिरी मंजिल पर इस तरह चलें कि जब आपका हाथ आपके सीनों पे हो तो रास्ते भी बनते रहें, कहीं किसी जगह पर रास्तों में रुकावट ना आने पाए, और इतने डिसिप्लिन से चलें कि दुनिया देख के कहे कि अगर डिसिप्लिन देखना है तो अज़ादारों को देखो, मातमदारों को देखो। और इस तरह से आप अपना जुलूस संपन्न करके आज साबित करें कि अमन पसंद लोग हमेशा इंसानियत की सेवा करते हैं। मातमे हुसैन पे गौरव
काबे गोरो बेकफन रहला शाह हुसैन काबे गोरो बेकफन रहला शाह हुसैन का गर्दन में तोप हाथों में हथ कड़ियां पड़ गई गर्दन में तोप हाथों में हथ कड़ियां पड़ गई गर्दन में तोप हाथों में हथ कड़ियां पड़ गई गर्दन में तोप हाथों में हथ कड़ियां पड़ गई हथ कड़ियां पड़ गई मजबूर होके रह गया बेटा हुसैन का बेगोर बेकफन रहला शाह हुसैन का बेगोर बेकफन रहला शाह हुसैन का ज़ैनब ने बादुआ का इरादा बदल दिया दुआ का इरादा बदल दिया ज़ैनब ने बादुआ का इरादा बदल दिया ज़ैनब ने बादुआ का इरादा बदल दिया इरादा बदल दिया रोने लगा जो से निकाल कर सर काटा जालिमों ने से निकाल कर सर काटा जालिमों ने लहद से निकाल कर सर काटा जालिमों ने लहद से निकाल कर लहद से निकाल कर इतने सितम उठा गया बच्चा हुसैन का बेगोर बेकफन रहला शाह हुसैन का बेगोर बेकफन रहला शाह हुसैन का मेरा बाप साइन बैठी न उम्र भरे 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 बैठी न उम्र भरे देखा था धूप में जो जनाज़ा हुसैन का बेगोर बेकफन रहला शाह हुसैन का बेगोर बेकफन रहला शाह हुसैन का पास नाम उतार के रोज़े पे जाऊंगा 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 रोज़े पे जाऊंगा फकरी वहाँ सुनाऊंगा नौहा हुसैन का बेगोर बेकफन रहला शाह हुसैन का बेगोर बेकफन रहला शाह हुसैन का या हुसैन या हुसैन या हुसैन
होके कहती है सकीना
दिल हसीने में तड़पता मेरे नन्हे असग़र सदके मेरे प्यारे असग़र अब मिला पानी का कतरा मेरे नन्हे असग़र गया तुम्हारा भाई आगे से जल गया दामन भी हमारा भाई अब रहा कोई ना अपना मेरे नन्हे असग़र जुलूस तक क्या बताऊं मैं तुम्हें दिल में जो जालिम ने किए गिन गए खानों के गोए जो थे बाबा ने दिए मुझसे खून है रिश्ता मेरे नन्हे असग़र सकीना मेरे नन्हे असग़र कहती है सकीना मेरे नन्हे असग़र मेरे भाई तुम्हारा सर है हाथों से अपना जिगर था में हुए मादर है दिल है सीने में तड़पता मेरे नन्हे असग़र सकीना मेरे नन्हे असग़र कहती है सकीना मेरे नन्हे असग़र है सकीना मेरे नन्हे अभी मराठी में कुछ संगीत जनाब हामिद हेलो 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 नमस्ते मित्रांनो, माझ्या आवाजाकडे लक्ष द्या.
आपल्याला सुखाचा गोड धक्का लागला असेल, कारण आपल्याला आपल्या भाषेमध्ये इमाम हुसेन म्हणजे काय, करबला म्हणजे काय, ही घटना मी आपल्याला सविस्तर सांगणार आहे. आपण पाहत आहे गेली 2 महिने जगाच्या कानाकोपऱ्यात शिया बांधव काळे कपडे घालून आपल्या उरावर हुसेन हुसेन म्हणून मातम करीत आहात. या मागे आमचा हेतू काय आहे, आमच्या मागण्या काय आहेत? आमच्या मागण्या काहीच नाही. आम्ही जगाला दाखवून देतोय की इमाम हुसेन यांनी आपल्या प्राणाची आहुती कशामुळे दिली, कशासाठी दिली. इमाम हुसेन यांनी आपल्या प्राणाची आहुती कुठल्या धर्मासाठी, कुठल्या जातीसाठी, हे फक्त मानवतेसाठी दिली. म्हणूनच आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात तो हिंदू असो, मुसलमान असो, ख्रिश्चन असो, जे यहुदी असो किंवा शीख असो, प्रत्येक आमच्या धर्मातले, आमच्या जातीतले, आमच्या रंगातले, प्रत्येक देशातले माणसं हुसेन 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 नावाचा प्रचार आणि प्रसार करत आहात. इमाम हुसेन यांना यजीद सारख्या गर्विष्ठ आणि यजीद सारख्या खालच्या पातळीच्या माणसानं जेव्हा करबला इथे घेरून आणलं त्यांना आणि वाळवंटात त्यांना पाण्याचा थेंब सुद्धा दिला नाही, वाळवंटात त्यांना पाण्याचा थेंब सुद्धा दिला नाही आणि त्यांच्या परिवाराला त्यानं 3 दिवस पाण्यापासून वंचित ठेवलंय. 6 महिन्याचं बाळ, लहान लहान बालक पाण्यावर वाचून इमाम हुसेन यांच्या समोर तळफळायला लागलेत. पण तरी पण या इमाम हुसेन सारख्या मर्दानं त्या यजीद समोर हार पत्करली नाही. त्यांनी यजीद याला सांगितलंय, तू माझ्यावर किती अन्याय कर, तरी पण मी माणुसकीसाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्याशिवाय राहणार नाही. आणि इमाम हुसेन यांच्या 72 अनुयायांनी करबलाच्या वाळवंटात आपल्या प्राणाची आहुती दिली. 6 महिन्याचा अली असगर असो, 18 वर्षाचा अली अकबर असो, किंवा 13 वर्षाचा कासिम असो, किंवा 32 वर्षाचा आपला भाऊ अब्बास असो, यांच्या सगळ्यांची प्राणाची आहुती दिली व आपल्या घर कुटुंब संस्कार आणि आपल्या बरोबर जी लोक होती यजीदनं त्यांना तुरुंगात टाकले. 2 वर्ष त्यांना तुरुंगात ठेवले, तरी पण इमाम हुसेन यांनी हार पत्करली नाही. आणि आपल्याला सांगू इच्छितो मुहर्रम म्हणजे काय, इमाम हुसेन म्हणजे काय, जुलूस म्हणजे काय, पंजा म्हणजे काय, अलम म्हणजे काय. अलम म्हणजे इमाम हुसेन यांचा झेंडा असं होय आणि मुहर्रम म्हणजे इमाम हुसेन यांचं दुःख होय. आणि नौहा आपण पाहिलं ही लोक, ही जवान आणि तरुण आपल्या उरावर हुसेन हुसेन म्हणून हात मारत होते. ही लोक इमाम हुसेन यांचा कथा, इमाम हुसेन यांचं गायन करत होती. आपल्या वेगवेगळ्या आवाजात त्या आपण ऐकला असेल. ही लोक त्या आवाजात गायन करत होती इमाम हुसेन यांचं. आणि आपण मजलिस आणि मौलाना याचा प्रवचन आपण ऐकलं असेल. मौलाना त्यावेळेस प्रवचन करत असताना जागोजागी कुठेही असो ती मजलिस, इमाम हुसेन यांच्यावर कुठल्या प्रकारचे अत्याचार झाले ते मौलाना त्या मेंबरवरून आम्हाला सांगत असतात. मौलाना आम्हाला उपदेश करतात. त्यावेळेस इमाम हुसेन यांनी यजीदाला सांगितलं होतं, मला भारतात जाऊ दे. त्यावेळेस भारतात एकही मुसलमान नव्हता, एकही मुसलमान नव्हता. तरी पण इमाम हुसेन यांनी सांगितलं काही तो माणूस म्हणून राहतात, म्हणून माणसं राहतात म्हणून आम्हाला जाऊ दे. पण यजीद यांनी इमाम हुसेनला जाऊ दिले नाही आणि त्यांची हत्या केली. आता आमच्या पोलीस प्रशासनानं आम्हाला जे वेगवेगळ्या पद्धतीने मदत केली त्या पोलीस प्रशासनाचा मी हात जोडून धन्यवाद करतो. आणि इथून पुढे आपली मदत राहणार याचं आश्वासन देतो. आणि तुम्ही आम्हाला आश्वासन द्या आणि इथून पुढे हे कार्यक्रम चालूच राहणार.